आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा कैस्ट्रल के बारे में, या कहें टाटा कैस्ट्रल के एक ऐसे वेरिएंट के बारे में जिसको लेकर इंडियन आर्मी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चैनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश चैनल को फॉलो करते आए हैं और बार बार बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्फा डिफेंस इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, YouTube की तरफ से अल्फा डिफेंस इंग्लिश चैनल बिना किसी कारण बताए 90 डेज के लिए बैन कर दिया गया है और हम लोग वहां पर कोई भी पोस्ट या वीडियो पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश चैनल बंद कर दिया जाएगा। 90 डेज के बाद में हम लोग वहां पर वीडियोस डालेंगे। वैसे 90 डेज में से 20-25 दिन हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली कंटेंट आपको जल्द देखने मिलेगा। रही बात कॉन्फ्लिक्ट एक्स की, तो वहां पर भी अगले वीक से 2 वीडियोस हर वीक आना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एग्जैक्टली यहाँ से 1 महीना पहले यानी कि 6 जून को इंडियन आर्मी की तरफ से एक सिस्टम को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई थी और इस AON के तहत इंडियन आर्मी एक ऐसा सिस्टम अक्वायर करने वाली है जो कि एक व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल होगा, जिस तरीके का सिस्टम टाटा कैस्ट्रल है, और उसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंटीग्रेट की जाएंगी। आर्मी की तरफ से बिड इनवाइट की गई है, जिसके तहत अगर कोई और वेंडर इस तरीके की क्षमताएं देश में रखता है तो वो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकेगा। लेकिन इन वेंडर्स को अपना प्रपोजल 2 अगस्त से पहले सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पर ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए, यानी कि किसी भी फॉरेन OEM का सिस्टम कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं किया जा सकता। जो भी वेंडर्स अपना प्रपोजल इंडियन आर्मी को यहाँ पर देंगे, उनका सिस्टम पूरी तरीके से इंडिजिनसली डिजाइन और भारत में मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कम से कम 50% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। इंडियन आर्मी की तरफ से ये प्रोक्योरमेंट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत होने वाला है और यहाँ पर ये नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पर इस सिस्टम को अक्वायर की जाने की बात की जा रही है। यानी कि जो भी वेंडर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, उनको इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया जाएगा और जो सिस्टम सेलेक्ट किया जाएगा वही सिस्टम ऑर्डर किया जाएगा। बाकी सभी वेंडर्स को इवैल्यूएशन से लेकर डेवलपमेंट के सारे पैसे अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, टाटा कैस्ट्रल एक काफी ज्यादा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग तरीके की टरेट लगाकर अलग अलग तरीके के सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसे सिस्टम की है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स फायर करने की क्षमता रखें। और अगर आप टाटा कैस्ट्रल के डेवलपमेंट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कॉन्सबर्ग की एक टरेट इस सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट की गई थी और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम चेन्नई में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस फोटोग्राफ को देख रहे हैं, इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कॉन्सबर्ग की टरेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फायर करने में सक्षम थी। और क्योंकि ये टरेट ऑलरेडी टाटा कैस्ट्रल के साथ में इंटीग्रेट की जा चुकी है, तो अगर रिक्वायरमेंट एक ऐसे टरेट की है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर सके, तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर एड्रेस हो जाती है। वैसे रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में और AON डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट केवल इसी तरीके की टरेट की होती तो यहाँ पर अलग से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी मेंशन नहीं की जाती। और इसी वजह से मेरा परसेप्शन कह रहा है कि ये नामिका टाइप के एक सिस्टम को यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर नामिका की बात की जाए तो ये नाग मिसाइल्स को कैरी करता है और इसको BMP-2 के हल के ऊपर बनाया गया है। वहीं पर अगर इस सिस्टम की टरेट की बात की जाए तो नई कॉन्फ़िगरेशन में ये सिस्टम 6 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम्स कैरी करता है। साथ ही साथ इस टरेट में 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है जो इसको हंटर किलर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि टरेट रेडी है और इसको काफी आसानी से नामिका से मूव करके टाटा कैस्ट्रल के ऊपर लगाया जा सकता है। और क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में 36 मंथ्स का टाइम दिया गया है, यानी कि जिस दिन RFI रिलीज की जाएगी वहां से 36 मंथ्स के बाद में इस सिस्टम के फील्ड ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। और क्योंकि ये सारे सब कंपोनेंट्स ऑलरेडी तैयार हैं, तो प्रैक्टिकली और कम समय में DRDO टाटा के साथ में मिलकर ये सिस्टम और भी जल्दी विकसित करके भारतीय थल सेना को ऑफर कर सकता है। वैसे अभी तक इस सिस्टम के नंबर्स को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से इनको हंटर किलर के तौर पर यूज किया जाएगा और लगभग 200 ऐसी यूनिट इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर की जाएंगी। और जिस तरीके के बॉर्डर्स पर भारतीय थल सेना को ऑपरेट करना पड़ता है, चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, ईस्टर्न बॉर्डर्स हों या वेस्टर्न बॉर्डर्स हों, इन सभी जगहों पर टाटा कैस्ट्रल भारतीय थल सेना के लिए एक बहुत बेहतरीन सिस्टम साबित होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।